नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी युद्ध स्तर पर तैयारियों में जुटी हुई है। उम्मीदवार चयन को लेकर कांग्रेस पार्टी में मैराथन बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के तीसरे दौर की बैठक संपन्न हुई। बताया ये जा रहा है कि इस दौरान लगभग 100 सीटों पर चर्चा की गई है और उस पर बात की गई है। मंगलवार को दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में कमेटी के अध्यक्ष भंवर जितेंद्र सिंह, सदस्य अजय लल्लू, इसके अलावा सप्तगिरी उल्का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांतिलाल भूरिया, सुरेश पचौरी, अरुण यादव और अजय सिंह के साथ ही प्रभारी महासचिव रणदीप सुरजेवाला की मौजूदगी पर यह बैठक संपन्न हुई। प्रदेश चुनाव अभियान समिति के सहसंयोजक विधायक जीतू पटवारी भी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में शामिल हुए हैं। अब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर इंतजार लगातार जारी है। बताया ये जा रहा है कि 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की रैली मध्य प्रदेश में होनी है। कांग्रेस पार्टी कभी भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है इस रैली के बाद। हालांकि पीसीसी चीफ कमलनाथ ये कह चुके हैं कि कांग्रेस को कोई जल्दबाजी नहीं है। यह भी कहा था कि उम्मीदवारों की अधिकृत घोषणा पितृपक्ष खत्म होने के बाद भी की जाएगी। हालांकि इससे पहले संबंधित नेता को उम्मीदवारों को यह संकेत दे दिए गए हैं कि ताकि वो तैयारियों में जुट जाएं। मंगलवार को घंटों चली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में करीब 100 सीटों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई है। इसमें 50 से अधिक सीटों पर सिंगल नाम पर सहमति भी बन गई है। वहीं अन्य सीटों पर सहमति उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेजी गई है। ऐसी सीट जहां 2 नाम है और स्क्रीनिंग कमेटी ने दोनों पर सहमति जताई है, वहां सीईसी उम्मीदवारों का तय करेगी और उनको फाइनल किया जाएगा। इससे पहले 12 सितंबर को भी नई दिल्ली स्थित कांग्रेस के वॉर रूम में स्क्रीनिंग कमेटी की लंबी बैठक हुई थी। इस बैठक में लगभग 70 गैर विवादित सीटों पर सहमति बनी थी। यानी कि मंगलवार को हुई बैठक में 120 से अधिक सीटों पर सिंगल नाम तय कर लिए गए हैं, जबकि करीब 50 सीटों पर चर्चा के बाद 2 सदस्यीय पैनल का नाम सीईसी को भेजा गया है। इन सीटों पर 2 में से 1 उम्मीदवार का चयन सीईसी द्वारा तय किया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही स्क्रीनिंग कमेटी की एक और बैठक होनी है, जिसमें बाकी के 60 सीटों पर चर्चा होगी और उम्मीदवारों को अंतिम रूप दिया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी अब तक 3 सूची जारी कर चुकी है, जिसमें 79 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो चुका है। जल्द ही चौथी जो लिस्ट है उसे जारी कर सकती है बीजेपी। उधर निर्वाचन आयोग की चुनाव की तैयारियों में जुट गया है। माना यह जा रहा है कि 6 से 8 अक्टूबर के बीच कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, क्योंकि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी और सूची का जो निर्वाचन सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया है। अब ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर देगी, क्योंकि लगातार इंतजार जारी है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा सूची को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और ये माना जा रहा है कि जल्द ही, क्योंकि प्रियंका गांधी की कल सभा होनी है, उसके बाद कभी भी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर सकती है।